हाय एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 52 एंड हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 51 पे। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ट्री, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हीप। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हीप और हीप एक तरह का क्या है, ट्री है। तो पहले हमें ट्री जानना पड़ेगा, ट्री क्या होता है, देन वी विल गेट टू नो कि व्हाट इज हीप। सो हीप क्या है, एक टाइप का ट्री है। सो हीप क्या है, हीप ट्री होता है एक। और ट्री क्या होता है हमने पिछले वीडियो में देखा अच्छी तरह से, व्हाट इज ट्री। और ट्री के टाइप देखा था कि बाइनरी ट्री क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। ये सारी चीज पिछली वीडियोस में हमने देखी है। और ट्री का रिप्रेजेंटेशन भी देखा था, ट्री का रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन था एरे था और दूसरा क्या था, लिंक लिस्ट था। लिंक लिस्ट था, ठीक है। तो दो तरह से हम ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लें एक बार। और ये जो एल्गोरिथम का पूरा कोर्स है एक वेल डिजाइन कोर्स है और सीक्वेंस में है। तो लेक्चर नंबर 0 से आप स्टार्ट कर सकते हैं यदि आप इस वीडियो पे डायरेक्ट जंप कर रहे हो तो, ये वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है, डैक वगैरह सब कुछ हो चुका है। और लगभग 80% सिलेबस जो है इस कोर्स का, एल्गोरिथम गेट का, एल्गो गेट का जो सिलेबस है वो हो चुका है। नाउ वी विल jump into the PDF and we will get to know what is heap. So what exactly is heap? Heap is a tree. Heap is a tree. But which kind of tree is this? सबसे पहले heap एक ट्री है, ये अपने दिमाग में बैठा लो। और किस टाइप का ट्री है ये है CBT, ACBT और CBT। तो हीप एक ट्री होता है, बट वो किस टाइप का ट्री होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए या कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। तो किसी भी ट्री को अगर तुम हीप बोलोगे तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है, यहाँ पे मैंने नीचे भी लिख रखा है, यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है। सबसे पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 है कि इट शुड बी, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे तो टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले हीप क्या है, एक ट्री है। और ये ट्री जो है क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए या कि कंप्लीट बाइनरी ट्री। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, इस पॉइंट को क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमें टाइप जानना पड़ेगा। सो हीप इज अ काइंड ऑफ ट्री, हीप इज अ काइंड ऑफ ट्री दैट शुड बी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। हमने देखा था ट्री बहुत टाइप के हो सकते हैं, यूनरी ट्री, बाइनरी ट्री, टर्सरी ट्री, है ना, क्वार्टरी ट्री, कुछ भी हो सकता है। बट हमने ट्री में क्या देखा था, बाइनरी ट्री। और फिर बाइनरी ट्री के टाइप देखा था हमने, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, और एक टाइप आया था कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, ये सारी चीज हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले हीप क्या है, हीप एक ट्री है और वो कौन से टाइप का ट्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री या कि कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ट्री के हीप क्या है, हीप इज अ ट्री दैट शुड बी एटलीस्ट वन थिंग, या तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए या तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हीप इज अ ट्री दैट शुड बी या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर दिस हीप आर टू टाइप्स। Number 1 is max heap, number 1 is mini, number 2 is min heap. So number 1 is max heap, number 2 is min heap. Okay, both max heap and min heap both must be CBT और ACBT, क्योंकि हीप दो टाइप के हैं। और हीप क्या होना चाहिए, या तो CBT कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। सो द पॉइंट वन इज कि एनी हीप शुड बी ACBT or CBT. Point number 1 is this, and point number 2 is type. Or how many type, we can say that type is max heap. And what is max heap, don't worry, I will tell. And what is min heap. So this is important thing that you have to remember कि कोई भी देखो, कोई भी अगर हीप है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। और जो उसके टाइप होते हैं मैक्स हीप और मिनी हीप। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये लेक्चर नंबर 51 में हमने इसीलिए डिस्कस किया था ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए, इसीलिए ये कोर्स वेल डिजाइन मैं बोल रहा हूँ। नाउ लेट्स सी इनटू द मैक्स हीप। व्हाट इज द मैक्स हीप एग्जैक्टली? ओके, सो हीप इज अ ट्री, यू नो दैट हीप इज अ ट्री, हीप इज अ CBT और ACBT। CBT मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड ACBT मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो हीप क्या है, एक ट्री है जो कि CBT हो सकता है, ACBT। ओके, सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, मान लो ये। ओके, so this is complete binary tree, you can say that CBT, and this is also, this is ACBT. So both can be heap, okay, so this is valid now, this is valid now, क्योंकि ये CBT है या ACBT है, तो दोनों हमारे मैक्स हीप या मिन हीप हो सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज मैक्स हीप, व्हाट इज मैक्स हीप। सो मैक्स हीप का मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले आप समझो अच्छे से। एट एवरी नोड
parent should be greater than or now. Okay, so at every node parent should be greater than or equal to its both the child. So at every node, what is node? These are the nodes. These are the nodes. Parent should be greater than or equal to its both the child. हर एक नोड पे पिता अपने बच्चों से बड़ा होना चाहिए. What is parent? Okay, let's see. For this node, who is parent? No one. तो रूट के लिए, रूट मतलब स्टार्टिंग. So starting node is called root, and there is no parent for the root. Okay, so this is root. This is what? Root. Starting node is root. This is root and this is root. So who is the parent for that particular node? No one. तो root के लिए कोई भी parent नहीं होता है. Okay सर. So हम क्या बोल रहे हैं कि हर एक नोड पे पेरेंट की वैल्यू अपने बच्चों से बड़ी होनी चाहिए. तो इसका तो कोई पेरेंट है ही नहीं. ठीक है, इसको हटा दो. Now these are two child of which one? This one. So this is parent for this one. So let's see that this is X and this is A, this is B, this is C. So B, यहाँ पे B और C क्या है? चाइल्ड है. तो एक अब ऊपर वाले एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कि B and C are child of A. You can see that. Okay, यहाँ पे मान लो अगर D लिखोगे, D और E लिखोगे तो D and E are child of B. Like that. यहाँ पे भी EF लिख दो, GH लिख दो, और GH चाइल्ड होंगे किसके? C के. Like that you can write. Now हम इनमें देते हैं वैल्यू. अब मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि कंपेयर करना है ना, तो हम इनमें क्या भरेंगे? वैल्यू भरेंगे. चलो वैल्यू भरते हैं. तो मैं क्या बोला हूँ? एट एवरी नोड पेरेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स बोथ चाइल्ड. तो मैं यहाँ पे देता हूँ वैल्यू 60. तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? इन दोनों पे 60 से कम होगी. इन दोनों में, इसमें और इसमें 60 से कम होगी क्योंकि पेरेंट को चाइल्ड से क्या रखना? बड़ा रखना. सो यू कैन यहाँ पे रख सकते हो 52 एंड यू कैन राइट हियर 58. कैन यू पुट वैल्यू लाइक दिस? यस यू कैन, क्योंकि देखो चाइल्ड की वैल्यू 52 और 58 है, 60 से कम है दोनों चाइल्ड की. ओके, नाउ गो टू द लोअर लेवल. इस पे जाते हैं. यहाँ पे दोनों वैल्यू 52 से छोटी होगी, तो यहाँ पे मैं 40 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 41. समझ में आया? इसको 58 है तो मैं इसको 50 दे देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ 57. तो कंडीशन क्या है कि पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए. इतना कंडीशन है. नाउ हियर इफ आई एम टेकिंग 12, कैन यू टेक हियर 11? Yes, you can take. Can you take 3? Okay. Can you take here 10? Yes, you can take. So this is max shape. देखो हर एक नोड पे जाओ. चलो तुम बोलो सर इस नोड पे चलते हैं. अरे इसका तो बच्चा है ही नहीं, तो कंपेयर किससे करोगे? किसी से नहीं. इसका भी बच्चा नहीं है, इसका भी बच्चा नहीं है, इसका भी बच्चा नहीं है, तो कंपेयर हम किसी से नहीं करेंगे. नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 52 है जो अपने बच्चों से क्या है? बड़ा है. यस. यहाँ पे 58 है, अपने बच्चों से बड़ा है. यस. यहाँ पे 60 है, अपने बच्चों से बड़ा है. यस. यहाँ पे 12 है, अपने बच्चों से बड़ा है. यस. 11 एंड 3 से बड़ा है. यहाँ पे 11 अपने बच्चों से बड़ा है. 10. यस. सो यू कैन से दैट कि एट एवरी नोड पेरेंट इज ग्रेटर देन इट्स बोथ द चाइल्ड एंड दिस इज कॉल्ड मैक्स हीप. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं. इस पॉइंट से आप ट्री समझ सकते हैं. इन पॉइंट से आप क्या समझ सकते हैं? ट्री समझ सकते हैं. नाउ सो व्हाट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर सो अबाउट द मैक्स हीप. सो मैक्स हीप इज अ CVT or ACVT. Max heap is a CVT or ACVT that you can remember. What is another point that you can remember? कि at every node parent is greater or equal to its both the child. Okay, so tell me कि मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ पे होगा? उस पर्टिकुलर ट्री में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ पे होगा? सपोज दैट मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ.
इसका एग्जांपल है तो सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ पे है, मैक्सिमम एलिमेंट यू कैन सी दैट 60 रूट पे होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 12 रूट पे होता है। सो रूट पे क्या होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। सो मैक्सिमम एलिमेंट is always the element at root. You can remember these 3 points. These 3 points are very important for the max heap. Now we will do some examples. And you have to tell that whether they are ACBT or not. They are heap or not. Check they are max heap or not. Okay, so first question is that 30, 28, 29, 13, 14 and 20, and here you can say that 33. So check whether this is ACBT, this is a max heap or not. Next question is 13, 10, 9, 6, 7. Check this is ACBT, this is max heap or not. Okay, let me solve. I think you have solved. Okay, so at every node you have to go, इस नोड पे जाओ और चेक। सबसे पहले पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, मैक्स हीप इज अ CBT और ACBT। सबसे पहले ये CBT और ACBT होना चाहिए। सो लेट मी चेक दिस इज ACBT और CBT। यस, this level is full, this level is full, this level is full, so this is CBT. I have verified this one. Okay, first point passed. Okay, and I have to check at every node। यहाँ पे ये अपने बच्चों से बड़ा है कि नहीं, यहाँ पे अपने बच्चों से बड़ा है, 30 यहाँ पे 28 और 29 से बड़ा है, यस। ये अपने बच्चों से बड़ा है 14 और 20 से, यस। 29 अपने बच्चों से बड़ा है क्या, 13 और 33 से नहीं, ये वाला बच्चा इसका क्या है, बड़ा है। सो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो गड़बड़ होने लगती है। सो यहाँ पे ये क्या है, मैक्स हीप नहीं है। Why? Because of this, this is not a max heap. Did you get it? This is CBT, but condition number 2 should be also satisfied. So condition number 1 is that it should be CBT or ACBT. So condition number 2 is at every node root parent should be greater than equal to its child. So this is 33. यहाँ पे बच्चा बड़ा है इसलिए ये क्या नहीं है, max heap नहीं है। Now let's go to this one. So condition number 1 is check CBT or ACBT. Condition number 1, check this level is full, this level is full. Okay, this level is full, this level is full. Okay, what about this level? हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन हम पहले ही राइट पे गए, तो दिस इज नॉट ACBT। इफ दिस इज नॉट ACBT, हाउ दिस विल बी CBT? कंप्लीट तो है ही नहीं, जब ACBT ही नहीं है तो कंप्लीट बाइनरी कैसे होगा? सो दिस इज नॉट ACBT नॉर neither ACBT nor CBT, so this is wrong. Okay, so both are not max heap और nor, मतलब 1 और 2 दोनों क्या है, max heap नहीं है। Now let's do another example. Example number 3 we will do. So 10 is there, 9 is there, 8 is there, 6 is there. What about this? So we can check that CBT or ACBT. Condition number 1 is that CBT or ACBT. Okay, this level is full, this level is full, but what about this level? This level is empty, but we have started with left side, so this is ACBT. Condition number 1 satisfied. Now go to that root, check मैक्सिमम है क्या दोनों से, यस बड़ा है। ये अपने बच्चों से बड़ा क्या, यस, एक बच्चा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने बच्चों से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। सो कंडीशन नंबर 2 also satisfied, so this is max heap. So that's how you can see that you can check whether that is max heap or not. Okay, let's take a bigger example and we will check this one. Example number 4. So 100 is there, 98 is there, okay, 96 is there, 93 is there, 97 is there, 92 is there, 90 is there, okay, 33 is there, 80 is there, okay, 95 is what you can say that 91 is there, okay, 36 is there. Okay, what about this? Is this max heap or not? Is this max heap or not? Check max heap. Max heap, is it or not? Okay, let me check. So firstly I will check CBT or ACBT. हमें यही चेक करना होता है पहले। Okay, so this level is full, this level is full, this level is full. What about this level? This level is not full, but we have started with left. लेफ्ट से हम चलते आ रहे हैं लेकिन फुल नहीं है, तो ये क्या है, ACBT, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी है। ओके, फर्स्ट कंडीशन पास्ट। बट अबाउट सेकंड कंडीशन, सो जल्दी जल्दी कैसे चेक करोगे, यहाँ पे जाओ,
देखो 100 बड़ा है 98 96 से, ठीक है। यहाँ पे जाओ ये दोनों से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जाओ दोनों से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जाओ ये दोनों से बड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पे जाओ ये दोनों से बड़ा है क्या, 93 पे कोई नहीं है, 90 पे कोई नहीं है। सो दिस इज मैक्स हिप, कंडीशन नंबर 2 satisfied. So what is the maximum element? Maximum element, that is 100. So this is all about the max heap. This is the all about the max heap. This is the all about the max heap. So let's move into the min heap and we will see what is the min heap. So first of all, min heap is ulta of the max heap. Condition number 1 is that it should be trees, heap tree each ACBT और CBT. सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 कॉमन दोनों के लिए, एंड एंड at each node the value of the parent should be less than or equal to its both the childs. Simple, that is ulta only. So nothing to remember. If you know max heap, you know min heap. And what is the minimum element? Minimum element is root element. That's it. That is the important, that is the 3 things that you have to remember. So first line is कि ACBT होना चाहिए, CBT होना चाहिए. Second line is that कि this should be at every node parent should be less than or equal to its both child. And minimum element कहाँ पे होता है, root पे होता है. Example देख लेते हैं. So 6 and 10, is it? Yes, this is ACBT. This label is full, but this label is half, but we are going from left. So this is min heap. Example number 2, is it min heap? Yes, is it min heap? Simple, एक नोड कोई दिक्कत नहीं है. Example number 3, 10, 6, 9, 3, 2, 1, 7. Is it? Yes, is it? Is it min heap? So check. Is it min heap? Check min heap or max heap. So see that यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है और 9 है. तो यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या है, बड़ी है. यहाँ पे नोड की वैल्यू बड़ी है अपने बच्चों से, यहाँ पे भी बड़ी है, यहाँ पे भी बड़ी है. तो दिस इज मैक्स हीप. लेट टेक अनदर एग्जांपल फॉर द मिन हीप. अगर तुम्हें मैक्स हीप समझ में आएगा तो मिन हीप आराम से समझ में आ जाएगा. सो दैट इज 10, दैट इज 100, दैट इज 200, दैट इज 300, दैट इज 202. सो इज इट मिन हीप? हाँ भाई मिन हीप है ये. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है, इन दोनों से छोटा है, ठीक है. यहाँ पे 200 है, इन दोनों से छोटा है. सो दिस शुड बी, बट नहीं. क्यों? कंडीशन नंबर 1 फेल हो गई भाई. ये तो ACBT है ही नहीं, ना तो ACBT है ना तो CBT है. तो कंडीशन नंबर 1 फेल हो गई तो 2 को चेक करोगे क्या? कभी नहीं करोगे. कंडीशन नंबर 1 शुड बी मस्ट, बिकॉज हीप इज ACBT और CBT. आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन एंड अगेन. दिस इज नॉट, बिकॉज ऑफ कंडीशन नंबर 1 फेल्ड. Condition number 2 is satisfying, but condition number should be satisfied. So दोनों condition should be satisfied. तो अगर condition number 1 नहीं हो रहा satisfied, आगे बढ़ोगे क्या? नहीं बढ़ोगे. चलो. Now, so you know the max heap and min heap. You know the max heap, the min heap. So what is the conclusion? So this is max heap and this is min heap. So सबसे पहले at root, what is that? At root max heap में होता है maximum element, root element, maximum element, और इसमें होता है मिनिमम एलिमेंट. दैट इज सिंपल थिंग. बोथ आर ACBT, बोथ आर ACBT और CBT. सो कंक्लूजन इज दैट कि मैक्स हीप जो होता है, जो हीप होता है, हीप या तो कंप्लीट बाइनरी होता है या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी होता है. कंडीशन नंबर 2 इज दैट कि 2 टाइप के होते हैं. पहली बात मैक्स हीप और मिनी हीप. मैक्स हीप में हर एक नोड पे जो एलिमेंट होता है अपने बच्चों से बड़ा होता है. मिनी हीप में हर एक नोड पे बड़ा या इक्वल होता है, बराबर होता है. मिनी हीप में जो नोड होता है अपने बच्चों से छोटा या बराबर होता है. सो दैट इज द ऑल अबाउट द मैक्स हीप एंड मिनी हीप. नाउ हाउ टू स्टोर और विच रिप्रेजेंटेशन इज यूज फॉर हीप, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट thing that you should be remember. So how to store and how to use. So we know that 2 types of representation are there. We have
सो वी नो दैट कि सबसे पहले कि हीप आर सीवीटी और एसीबीटी, देन एरे इज यूज्ड वाई, बट वाई एरे इज वाई एरे फॉर एसीबीटी और एसीबीटी. ओके, सो वी नो दैट कि हीप आर सीबीटी और एसीबीटी एंड एरे इज यूज्ड. आई एम सेइंग दैट एरे इज यूज्ड, बट वाई आपके मन में क्वेश्चन आया होगा बट वाई. ओके, सो फॉर ट्री रिप्रेजेंटेशन T representation, two methods are there, array and linked list. You know that for tree representation, two methods are array and linked list. Okay, now, so which one we should use? So how you are storing? So let's take example, one example. Ki 10 is there, 20 is there, 30 is there, 40. I'm talking about tree representation, not ACBT. I'm talking about ट्री रिप्रेजेंटेशन. सो सीबीटी और एसीबीटी भी एक क्या होते हैं, टाइप होते हैं. सो सबसे पहले ट्री रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. ठीक है, सो हाउ यू विल स्टोर इन एरे दिस वन, यू विल स्टोर लाइक दिस. पिछले वीडियो में हमने इसको देखा है. सो 10 इज देयर, 20 इज देयर, 30 इज देयर. व्हाट अबाउट दिस चाइल्ड्स? नो वन. सो 20 के चाइल्ड नहीं है तो कुछ नहीं. फिर 30 के चाइल्ड कौन है? 40 है और 1 है. ठीक है, और ये वाला एरे हम ये वाला स्लॉट क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे. व्हाट अबाउट लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट, so 10 is there. ठीक है, so let's this address is 1000 and 20 is there, 30 is there and 40 is there and 1 is there. This address is 2000. let's इसका 3000 है, इसका 4000 है, इसका 5000 है. ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं. so what these things will contain? address of this one, this is 2000, this is 3000. एड्रेस ऑफ दिस वन इज 3000, 4000, सॉरी यहाँ पे 4000 होगा और यहाँ पे 5000 होगा. यहाँ पे नल होगा और यहाँ पे भी नल होगा और यहाँ पे भी नल होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, नल होगा. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन, यहाँ पे भी क्या होगा, नल होगा, क्योंकि किसी को आगे पॉइंट ही नहीं कर रहे हैं आगे. ठीक है, नल होगा. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन स्टोर दी ट्री. सो दिस इज एरे. ये हम पिछले वीडियो में देख लिए इसलिए हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं इसमें. ठीक है, ये हो गया लिंक लिस्ट. ओके, so this is the representation of basic tree. Now let's take one example, another example that is 10, 20, 30, this example. Okay, so how you will store in array this one? So 10 is there, 20 is there. What about its right child? Sorry, 10 is there, 20 is there, but no one is there in right. So you will take cross. Actually this should be like this ना, like this. If this is full, like this should be like this. But हम 10 पे गए, फिर 20 पे गए, बट यहाँ पे कोई नहीं है तो हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया. फिर हम कहाँ पे जाएंगे, इस लेवल के बाद 30 पे जाएंगे. 30 पे गए, यहाँ पे कोई नहीं है तो हमने क्या किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया. चलो, ये तो बेसिक एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल एंड वी विल गेट टू नो हाउ टू स्टोर एंड व्हाई वी आर यूजिंग दैट वन. सो लेट्स टेक 2, 10, 21, 10, 23 and 6, this one. So how you will represent this one, you know that. Can you guess, can you make the table for that by own? So 1 is there. What about left? A का 1 कोई नहीं है, इसका लेफ्ट कोई नहीं है, इसका लेफ्ट कोई नहीं है, इसका लेफ्ट कोई नहीं है. ठीक है, so 1 यहाँ पे स्टोर किया. 1 का लेफ्ट है क्या कोई नहीं. फिर क्या है तुमने स्टोर किया, 20. तुमने क्या स्टोर किया, 20. तुमने क्या स्टोर किया, 20. 20 के बाद तुम कहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे अगर तुम मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर 3 वाला बस एग्जांपल लूँ. सो पूरा अगर तुम इसका फुल ट्री बनाओगे, इसका फुल ट्री बनाओगे, देखो हर एक के लेफ्ट चाइल्ड, हर एक के लेफ्ट और राइट को क्या देना, जगह देना है. सो वी डू लाइक दिस. वी कैन डू लाइक दिस. ओके, सो दिस इज दिस लेवल, दिस इज दिस लेवल, दिस इज दिस लेवल. ओके ओके, सो लेट्स से देयर इज 20. नाउ कैसे स्टोर करेंगे देखते हैं. ठीक है, समझो बात को. ठीक है, चलो इसको स्टोर करके देखते हैं. तो देखो अगर तुम्हें स्टोर करना है चीजें, कितने नोड है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे बना लो. सो 1 को तुमने स्टोर किया, चलो रेड कलर से भर देते हैं. 1 को स्टोर किया, बट इसके लेफ्ट, इसको राइट को स्टोर करने से पहले लेफ्ट को करना पड़ेगा, और लेफ्ट में कुछ है नहीं तो क्या स्टोर करोगे. नाउ इसका राइट क्या है, 20 है. नाउ
तुम्हें 3 को स्टोर करना है, 3 को स्टोर करना है, लेकिन 3 को स्टोर करने के पहले इस लेवल के सारे एलिमेंट भरोगे, बट यहाँ पे 3 स्लॉट क्या है, खाली है, कोई नहीं है, यहाँ पे 3 कोई नहीं है, फिर क्या भरोगे, यहाँ पे 3 भरोगे। नाउ तुम्हें 20 स्टोर करना है, लेकिन 20 से पहले तुम्हें ये सातों को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 देन 20, दैट्स इट। नाउ यू कैन से दैट कि ट्री हमारा क्या था, स्क्यूड बोलते हैं इसको, राइट स्क्यू है, ये क्या है, राइट स्क्यू, राइट स्क्यूड है, ठीक है। सो 1 इज देयर, 20 इज देयर, 3 इज देयर, एंड सपोज दैट दिस इज अनफॉर्चुनेटली आई रिटन 20, लेट्स 10 एंड 10 इज देयर। सो अगर ये राइट स्क्यूड है तो देखो कितने एलिमेंट यहाँ पे, 4 एलिमेंट, कितने हैं, 4 एलिमेंट, कितने हैं, 4, बट कितनी जगह ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितनी ले रहा है यहाँ पे, 15। सो हाउ 15 केम, 2 पावर n minus 1। व्हाट इज n एलिमेंट, n व्हाट इज n एलिमेंट। तो तुम देखो अगर 4 एलिमेंट भी हैं बट हमारे पास 15 जगह क्या हो रही है, गिर रही हैं। सो इन वर्स्ट केस tree can take slots 2 power n minus 1 in array if nodes are n। तो अगर n नोड है तो वर्स्ट केस में 2 पावर n माइनस 1 स्पेस ले सकता है, कौन, हमारा ट्री, क्यों, क्योंकि राइट स्क्यूड हो सकता है। ओके सर, फिर हम फिर ट्री को मतलब मैक्सिप और मिनी हीप को क्यों स्टोर करें एरे में, क्या मैक्सिप मिनी हीप हमारा टाइम वेस्ट करेगा, स्पेस वेस्ट करेगा, लेट्स सी। मैक्सिप और मिनी हीप नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिप बिकॉज वी कैन राइट हियर वन लाइन, वेरी ब्यूटीफुल लाइन आई एम राइटिंग, बिकॉज मैक्स हीप and min heap are ACBT or CBT, then we can store them in array. But why? Let's say take example of ACBT. हम एक एग्जांपल लेते हैं 20 30 6 ACBT लेते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मैक्सिप ले लेते हैं, तो मिनीप ले लेते हैं, 61 हो गया यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 33, ये हमारा ये क्या है, ACBT है। नाउ हाउ यू विल स्टोर दिस वन, सो फॉर स्टोरिंग दिस वन यू कैन स्टोर लाइक दिस 20 देन 30 देन 61 एंड देन 33। इनके बच्चों को स्टोर नहीं करना है, क्योंकि आगे हमें किसी को स्टोर ही नहीं करना है। अगर मुझे यहाँ पे किसी को स्टोर करना होता तो पहले हम यहाँ पे स्टोर करते हैं इनको पहले, फिर यहाँ पे जाते, बट आगे हमारा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स, व्हाट इज n, n is 4, elements is 4, and how many slots here, 4, and in complete binary tree also you will take जितना slot है उतने ही तुम्हें, जितने element है उतने slot लगेंगे। So in CBT or ACBT, if n nodes or element you can take so that elements are there, then array will take n space। so देखो अगर तुम्हें n एलिमेंट अब स्टोर करने हैं, so if you want, अगर तुम दिमाग लगाओ, if you want to store any element in array, so स्पेस कितनी लग सकती है, मिनिमम स्लॉट्स कितने लग सकते हैं, n इन केस ऑफ ACBT और CBT, और मैक्सिमम स्लॉट कितने लग सकते हैं, मैक्सिमम स्लॉट 2 पावर n minus 1 इन केस ऑफ स्क्वेयर ट्री, राइट स्क्वेयर ट्री। सो कब लगेगा, मिनिमम स्लॉट कब लगेगा, जब ट्री तुम्हारा ऐसा हो या कि ऐसा हो, फुल हो एकदम से, और ये वाला कब लगेगा, ऐसा हो तुम्हारा ट्री। सो दैट्स व्हाई वी यूज एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिप, सो अगर तुमसे कोई बोलता है कि इस ट्री को एरे में रिप्रेजेंट करो, और ऐसा बोलता है कि कोई भी एरे दे देगा, बोलता है कि ये मैक्स हीप में है, कौन सा एलिमेंट रॉन्ग है ऑर्डर में है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये क्वेश्चन तुम देख सकते हो 2023 में भी क्वेश्चन आया था कि अगर ये एरे मैक्स हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कौन सा एलिमेंट रॉन्ग हो सकता है। सो दैट्स हाउ यू कैन लर्न मैक्स हीप इन मिनी हीप। So that's all for all about this video. Thanks for watching. Let's meet into another video and we will do practice questions. Don't forget to subscribe here.